फाइनल एपिसोड का एंड यानी कि सोमवार यानी रक्षाबंधन का दिन, जहां पे अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाते वाली कैरेक्टर्स दोनों मिलेंगे और रक्षाबंधन के बारे में कुछ बताएंगे आपको और बोलेंगे हम दोनों परिवार साथ में आने वाले हैं। इसका मतलब सोमवार को महा एपिसोड होगा जिसमें दो परिवार एक साथ होंगे, यानी कि अनुपमा सीरियल वाले और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाते वाले। तो आप तो रेडी होंगे, मजा आज के एपिसोड में आएगी, पर उसमें भी थोड़ी सी चालाकी होगी। और सबसे बुरा मुझे लगेगा टिट्टू के केस में और रिवेंज लेने वाले हमारे तोशु शार्क में। भाई साहब, तोशु का सीन बताता हूँ। तोशु एक जगह पे आया, एक फ्रेंड से मिला, उससे 2 लाख रुपए लिए। बोला मैं 2 लाख तेरे पे भरोसा करके दे रहा हूँ, तुम लगाएगा डबल तो होगा, पर उसकी गारंटी क्या है? बोला गारंटी में लिखो ये नंबर, ये मेरे पापा वनराज शाह का नंबर है, अगर तुम्हारे पैसे डूबे या कुछ हुआ तो तुम इनसे जाके ले लेना। बोला इस डन डील डन। वो चला गया। फिर तोशु को याद आता है वो सीन जहाँ पे वनराज बोलता है कि तुझे मैं फूटी कोरी नहीं दूंगा, तुम्हें जो मिला है पेंट हाउस मिला है उसमें खुश रहो। जहाँ तोशु का ये कहना है कि पापा वो मेरे हक के पैसे थे, मेरे हक के पैसे तो मैं लेके रहूंगा, और अब पता चलेगा कि मैं भी आपका बेटा ही हूँ, हमारे हक के पैसे मैं तुमसे भुगवा के ही रहूंगा। मतलब एक बेटा बाप से बदला ले रहा है, वो भी उस बाप से जिस इस निकम्मी औलाद को सड़क पे कचरे के ढेर में डाल देना चाहिए, उसको पेंट हाउस में दे रहा है। और सबसे बुरा टिट्टू के लिए लगा। जब वो लोग ट्यूशन से बाहर निकले, स्कूल से, जहाँ पे बोला तुमने अंदर मैडम को झगड़ा बढ़ा दिया, ये किया वो किया, मानने के लिए रेडी नहीं है डिम्पी। घर पहुंचे, डिम्पी ने मना किया था घर पे किसी को ये मुद्दा मत बताना, पर टिट्टू ने सबको बता दिया। बोला क्या ऐसा हुआ है टिट्टू, तुम बंद करोगे? तुम यहाँ पे मेरी शिकायत कर रहे हो मेरे बेटे की और मेरी, तो तुमने तारीफ वाले काम भी तो नहीं किए ना। फिर दोनों झगड़ने लगे। इतने में वहां पे अंश आ गया, जहाँ पे परी की बुक के पेपर्स फाड़ रहा था, जहाँ परी बोल रही थी कि भाई पुलिस से बोलो कि मेरे पेपर्स ना फाड़े। फिर जानबूझ के अंश ने गुस्सा दिखाया, अच्छा मेरी कंप्लेन कर रही हो तुम, ये लो ये लो लो तुम्हारी बुक फाड़ दी मैंने। तो फिर डिम्पी का रिएक्शन क्या था पता है? ऐसी चीज पे तो डिम्पी को एक गाल पे से खींच के लगाने का मन कर रहा था मेरा। डिम्पी बोले तुम माई की बुक फाड़ो तो समझ में आता है, तो ये तो तुम्हारी कजिन है, तुमने इसकी बुक क्यों फाड़ी? जहां किंजू बेबी का रिएक्शन था कि भाई तुम उसे क्या सिखा रही हो कि ये इसकी सगी कजिन बहन है तो उसके साथ मिसबिहेव ना करे, वो उसकी कोई नहीं लगती तो उसके साथ मिसबिहेव कर सकता है, माँ ही भी इस परिवार का हिस्सा है, आप क्यों चिल्ला के बात कर रही हो? मैं नहीं मानती उसको परिवार का हिस्सा। मतलब है? फिर जब किंजू बेबी और ये दोनों लड़ रहे थे, यानी डिम्पी ऊंची आवाज में सुर में बात कर रहे थे, तब उसका डायलॉग था, वाह वाह क्या मजा आ रहा है, बड़े लोग दोनों लड़ रहे हो, एक सेकंड ब्रेक ले लो, मैं पॉपकॉर्न लेके आऊं, पॉपकॉर्न लेके बैठूंगा, उसके बाद आप लोग लड़ना, बड़ा मजा आएगा पॉपकॉर्न खाते खाते ये फाइट देखने के लिए। जहां हमारे टिट्टू का पारा हो गया गरम। बोला अंश, मेरा हाथ उठ जाए उससे पहले तुम यहां से चले जाओ अपने कमरे में। अंश को तो भेज दिया वहां पे। डिम्पी बोले क्या बदतमीजी, कैसे बात करो तुम मेरे बेटे से? बोला शट अप डिम्पी, बहुत हो गया, मैं सहन कर रहा हूं पिछले 6 महीनों से, मैं इस घर का बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूं, इस घर का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप लोगों को जो मुझे बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं एक बाहर वाला हूं और पराया हूं, इस घर का अपना नहीं हूं। तंग आ चुका हूं मैं, तंग हो चुका हूं मैं ये सब सुन सुन के। सोचा था घर जमाई बनने के बाद ये होगा वो होगा, अपनापन मिलेगा, पर यहाँ हर दिन डिम्पी और इसके पापा जो वनराज शाह है वो जताते रहते हैं और अंश को ये बताते रहते हैं कि ये तुम्हारा सोतेला बाप है, ये वो कितना सहन करूंगा मैं, कितनी तकलीफ। बोला घर जमाई बनने का डिसीजन तुम्हारा था, डिम्पी ने कहा, मेरा नहीं था, मैंने फोर्स नहीं किया था, तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुमने शादी क्यों की? बोला अच्छा। कभी कभी तो डिम्पी ने मेरा मन करता है ना तुम्हारी ये बातें सुन के कि मैंने तुमसे प्यार किया था, अब तुम वो डिम्पी तो रही नहीं हो। तो बोला चले जाओ ना, किसने रोका है? मैंने रोका? तुम यहाँ पे रहो, जबरदस्ती रहो, निकलो यहाँ से, जाओ, चलो जाओ ना। टिट्टू पीछे जो बैकग्राउंड में ये लोग गाने डाल देते हैं इतने इमोशनल, मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा इमोशनल हो गया, फिर वो निकल गया वहां से टिट्टू। अब आते हैं इंदिरा जी पे, जब लेकर आए सारे लोग, देखा गया इंदिरा जी है,
सब कुछ, फिर उसको नहलाया धुलाया, सब कुछ बैठा है, पर इंदिरा जी कुछ बोल नहीं रही है। फिर इंदिरा जी ने बोली मेरे को वहाँ पे 2 दिन तक अच्छे से रखा, मेरे बेटे बहू ने सबने सब अच्छा रखा। फिर जब तीसरे दिन आए कि मेरे पति की एक पॉलिसी थी जिसमें बहुत सारे पैसे थे जो मेरे नाम पे आई थी, और वो मेरा बेटा बोले नॉमिनेट मुझे बना दो। जबरदस्ती मेरा अंगूठा, मैंने दोनों अंगूठे मैंने यूं कर दिए, मैंने अंगूठा नहीं छोड़ा, मेरा बेटा जबरदस्ती अंगूठा दबाने की कोशिश करा, मैंने नहीं करनी, फिर मेरे बेटे ने उठा के कमरे में फेंक दिया, बोला पानी की बूंद तक तो मैं नहीं दूंगा, नसीब नहीं हुई दे जाए। 2 दिन तक मैं भूखी प्यासी अंदर सड़ती रही। फिर मेरी बहू ने मुझे बाहर निकाला, घसीटा, बालों को काट दिया, सैंडल से मुझे मारा, इतने टॉर्चर किया मुझे, पर मैंने साइन नहीं की। फिर वापस से कमरे में डाल दिया मुझे। फिर देखा कि ये भूखी प्यासी अंदर मर जाएगी, आस पड़ोस वाले हमें बोलेंगे या कहीं से खिड़की से भाग के किसी को कंप्लेंट कर दी, इसलिए रात को उठा के कचरे के ढेर में फेंका है मुझे। ये ऐसी औलाद होती है। फिर अनुपमा को आया गुस्सा कि अन्याय हुआ है तो अब इंसाफ भी होगा। उसके ऑफिस में उसके घर पहुंचे जहाँ पे वो पार्टीज कर रहे थे, और जाके सीधा निशाना मार के सारे ग्लास तोड़ दिए। फिर अनुपमा ने धड़ दिया एक थप्पड़, बोला उसकी बीवी ने तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें भी एक थप्पड़ दर्द दूंगी, तेरे पास भी आती हूँ। बोला हाउ डेयर यू, एक खींच के उसको भी पड़ गई ताकि वो शांत हो जाए। फिर अनुपमा ने दिया अपना 5 पन्नों का भाषण, जिसमें बताया कि बेटे माँ के लिए ये होते हैं, बेटे माँ के लिए वो होते हैं, माँ तुम्हारी इतनी अच्छी है कि तुम्हारे इस बदतमीजी को भी अभी इग्नोर कर सकती है, इसके लिए वो यहाँ पे नहीं है। बता, मच्छर खा गया क्या? खैर छोड़ो। तो ये सब चीज़ें हुई उसके साथ। फिर अनुपमा ने बहुत लंबा चौड़ा उस पर भाषण दिया, फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस वहाँ पे आई तो वो दोनों इशारे इशारे में माफ़ी मांग लेते, पैरों में माफ़ी मांगने गिरे। फिर उसका बेटा यानी पोता आया, बोला ये लोग कातर, इन्होंने दादी के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, इनके भी बाल काट दो, ऐसी सजा दो इनको। पता इतने छोटे बच्चे को भी अक्ल है कि इन लोगों ने माँ बाप के साथ गलत किया है। फिर बोला तेरे माँ बाप नहीं है, कहाँ रहते हैं? बोला भैया बाप के। फिर तो तेरे भैया भाभी को भी ऐसा करना चाहिए। बोला कैसे बोल रही हो तुम ऐसे? बोला तुमने जैसा किया वैसा तुम्हारा भैया भाभी के साथ भी करेंगे हम लोग, वो भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा करेंगे। अच्छा खुद के माँ बाप के ऊपर सहन नहीं करना है पर किसी और माँ बाप के साथ कर लेना है, वाह वाह। बोला पहले उस अदालत में जाने से पहले माँ की अदालत में चलते हैं। पहुंचे, वहां पे पोता मिला, इंदिरा जी खुश हो गई पोते को देखकर। फिर पीछे से पुलिस और वो सब लोग आए। बोला इंदिरा जी आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती मुझे पता है, पर यहाँ पे एक छोटा सा इंसाफ तो होके रहेगा, उसके बाद जज की अदालत में इंसाफ होगा, और वहीं पे एपिसोड खत्म भी हो जाता है। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। जय हिंद, जय भारत।